हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और हम जो मार्केट में लास्ट वीक हमने निफ्टी पे अपडेट दिया था, लास्ट वीक जो हमने वीडियो पोस्ट की थी। आई होप कि वहाँ से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बेनिफिट हुआ हो। खासतौर पे जब एक व्यू हम लोग बनाते हैं, वीकली जो भी डिस्कशन होता है हमारा, तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के बारे में, तो आज मैं निफ्टी के साथ साथ कुछ पोजीशंस पे भी जो हैं पोजीशंस जो स्टॉक्स में हैं खासतौर पे, उनमें भी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से पोजीशंस बनी हुई हैं और किस तरीके से हम अगर नई पोजीशंस बनाना चाहें, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो गैस, एक एक बात ये कि जो मेरी वीडियो रहती है हर वीक में जो मैं पोस्ट करता हूँ चैनल पे, उनका व्यू एक हफ्ते तक ही वैलिड रहता है। तो आप एक हफ्ते के बाद उसे वैलिड ना समझें, क्योंकि क्या नया डेवलपमेंट हुआ है, कौन सा वेव में चेंजेस करने पड़े हैं, क्या कुछ हो रहा है, वो हर हफ्ते हम लोग डिस्कस करते हैं। और आगे का जो एक हफ्ते का जो भी पाथ है वो हम बेसिकली डिस्कस करते हैं। तो आप एक हफ्ते तक ही उस व्यू को वैलिड समझें जो मैं व्यू यहाँ पे आपको देता हूँ, क्योंकि मैं उसी टाइम फ्रेम पे आपको एक्चुअली बताता भी हूँ, ताकि आपको ये रहे कि हाँ, अभी जो है हम सिर्फ एक हफ्ते की, आने वाले एक हफ्ते की बात कर रहे हैं। सो अभी हम गाइस बात करेंगे निफ्टी की। सबसे पहले तो ये निफ्टी का मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ। ऑल्दो जो हम एक हफ्ते का व्यू बनाएंगे वो कहीं ना कहीं हम बनाएंगे आपके आवरली चार्ट के हिसाब से। बट ये कुछ डेली चार्ट इस तरीके से पोजीशन है, अगर आप देखोगे तो मार्केट बिल्कुल आई मीन रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, ये काफी समय से इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आ रहा है। तो पहले यहाँ पे इसने जो है वो लिया था रेजिस्टेंस, ऑल्दो सबसे पहले यहाँ पे लिया था, बट जो नेक्स्ट टाइम मार्केट वहाँ पे गया तो यहाँ से एक नया जो है नीचे लोअर लो मार्केट ने लगाया। फिर नेक्स्ट टाइम जब इसको अप्रोच किया तो फिर से मार्केट ने एक नीचे लोअर लो लगाया। और अभी मार्केट जो है फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच कर चुका है। तो अभी ये देखना है कि क्या मार्केट इसके ऊपर सस्टेन रह पाता है, और अगर थोड़ा टाइम रहता भी है, एक दो दिन, तो फिर क्या वो रियली जो ब्रेकआउट है वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट है या नहीं है, तो वो हम देखेंगे। तो ये जो व्यू है अभी, ये है कि डेली चार्ट पे कि मार्केट एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस पे अपने आप को खड़ा हुआ पा रहा है। ऑप्शन चेन में भी आप देखोगे तो 17,700 और 17,800 पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, जो कि ये बताता है कि मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो यही लेवल है जहाँ पे मार्केट अभी है। तो हम बात करते हैं एक घंटे के चार्ट पे गए, और ये बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मार्केट अभी है, और क्या वेव पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। इलिट वेव के हिसाब से हम क्या देख सकते हैं आने वाले एक हफ्ते के अंदर। तो ये ओरिजिनल काउंट है गाइस। तो अगर हम देखें तो अभी हम जो हैं वो थर्ड वेव में है कहीं ना कहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इससे पहले का जो ये व्यू है, कि ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक है वो बड़ा वन वेव, वन और टू है, और यहाँ से आपका ये थर्ड वेव शुरू हुआ है। तो वो हम अभी मैंने मार्क नहीं किया है कि ये यहाँ से यहाँ तक वन था और फिर ये टू था और फिर ये थर्ड का वन और टू शुरू हो गया है। और थर्ड के वन और टू में भी जो थर्ड वेव जो शुरू हुआ है, उसके अंदर भी इंटरनल हमने काउंटिंग की हुई है। तो इस तरीके से वन टू थ्री, इसको हमने फोर मानना हुआ है अभी, क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट ऊपर की तरफ आया है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे फोर कंप्लीट हो गया था। मैं ऑल दो वेट कर रहा था लास्ट वीक के हिसाब से भी कि एक फॉल आएगा और कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा से मार्केट जो है आएगा 17,000 के आसपास, और मे भी 100-150 पॉइंट नीचे भी। बट वो नहीं हुआ, मार्केट बहुत स्ट्रांग था और ऐसा लगता है कि मार्केट ने वेव फोर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जो इंटरनल था। अम, और वेव फोर के बाद अभी हम ये जो है वेव फाइव में है। अब ये वेव फाइव किस तरीके से मूव कर रहा है, किस तरीके से इसके अंदर इंटरनल मूवमेंट है और इंटरनल वेव्स किस तरीके से बन रही हैं, और जहाँ पे ये वेव फाइव खत्म होगा वहाँ पे उससे अपर आप अगर देखोगे साइकिल का, तो वेव थर्ड भी वहीं पे फॉर्म होता होगा, और उसके बाद एक अच्छा खासा गिरावट मार्केट में 400-500 पॉइंट्स का आ सकता है, जो कि वेव फोर जो है वो फॉर्म करेगा आपका इससे ऊपर की साइकिल का। तो
अभी हम बेसिकली कोशिश करते हैं ये जो वेव 4 है, 4 के बाद जो 5 बन रहा है, 5 का मूवमेंट देखने की कोशिश करते हैं। तो आइडियली जो 5 जो वेव होता है, फिफ्थ वेव, वो 5 वेव में जाना चाहिए ऊपर। तो अगर आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके देखना चाहें और सिर्फ ये मूव जो हम अभी 4 से 5 का अभी हम मूव जो है वो गए हैं ऊपर, तो वो अगर देखना चाहें तो उसको हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से काउंट कर सकते हैं और कहाँ से हमारा रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। तो ये यहाँ पे 4 खत्म हुआ था गाइस, और यहाँ से अभी ये कहना मुश्किल है कि ये 5 कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये गैप मार्केट में बना है, तो गैप से जो ज्यादातर बनते हैं वो वेव 3 में बनते हैं। तो ऐसा लगता है कि वेव 5 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नाउ अगर काउंटिंग एक तरीके से देखी जाए तो एक छोटा सा डाउट जरूर है। मैं अगर इसको काउंट इस तरीके से करना चाहूँ कि यहाँ से हमने ये वेव 1 बनाया, ये वेव 2 बनाया, ये अभी हम वेव जो है 3 में है या बना दिया, या फिर यहाँ पे हम वेव 4 आए और अभी हम यहाँ पे ऊपर जाके मे बी 5 बनाए। लेकिन अ, अभी ये वेव वैलिड है नहीं है, ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रीजन है कि क्यों मैं इस पे अभी थोड़ा डाउट कर रहा हूँ कि ये काउंट होने वाला है यहाँ से 1 2 3 4 5। और अगर है ये, तो किस तरीके से आगे मार्केट जाना चाहिए। मुझे ये जो मूव है वेव 1 का, क्योंकि अब आपको पता है कि वेव 1 के अंदर एक्चुअली में 5 वेव होना चाहिए। तो मैं जब इंटरनल इसका देखता हूँ तो मुझे वो 5 वेव का जो है वो पैटर्न कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। ऑल तो अगर आप देखना चाहें तो 1 2 3 अगर यहाँ पे माने आप, और फिर आप जो है नीचे आप यहाँ पे 4 आए नीचे और फिर ऊपर गए 5, तो एक तरीके से आपको दिख रहा है, बट उतना प्रॉमिसिंग आपको नहीं लगता, क्योंकि जब वेव 5 का जिस तरीके से मूव होता है इम्पल्स, वो मूव मुझे कहीं ना कहीं इसमें वो नहीं लगता। बट फिर भी अगर मैं इसको मानता हूँ कि वेव 1 में ये वेव 1 था, ये वेव 2 था, और वेव 3 में हम ये गैप अप ओपन हुए थे, फिर नीचे हम वेव 4 आए और अभी वेव 5 में। तो अगर इसको मान के चलें तो एक चीज आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना होगा गाइस कि सबसे पहली चीज तो जब भी आपके वेव 2 और फॉर्म वेव 4 ऑलरेडी आपको लग रहा है कि फॉर्म हो गए हैं, तो आप एक चैनल ड्रॉ कर सकते हो। हमेशा आप क्या करते हो कि वेव 2 से लेके वेव 4 तक का आप जो है वो लोज जो रहेंगे आप उसको कनेक्ट करते हो। और उसको कनेक्ट करने के बाद आप वेव 5 का जो प्रोजेक्शन निकालते हो, वो वेव 5 का प्रोजेक्शन निकालते हो आप वेव 3 से। तो मैं अगर इस तरीके से इस प्रोजेक्शन को निकालना चाहूँ, तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि वेव 5 कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉर्म होगी, और जो कि आपका 17,860, इवन दो 870 880, क्योंकि 16 अगस्त का हम देख रहे हैं अभी, आई थिंक 15 अगस्त छुट्टी है। ये 16 अगस्त में अगर मार्केट ओपन ही यहाँ पे होता है 870 875 890 900 की रेंज में, दैट मीन्स कैसा लगता है कि वेव 5 वहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जहाँ पे वो वेव 5 कंप्लीट होगा वहीं पे बेसिकली आपको जो है वेव 3 भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो इससे बड़ी साइकिल का हम वेव 3 की बात कर रहे हैं। नाउ अभी अगेन इस चीज को आप देखने के लिए कि क्या ये पॉइंट आपका वैलिड है, तो हम पहले रिट्रेसमेंट देख लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वेव 3 कितना रिट्रेस होता है, वेव 5 कितना रिट्रेस होता है, तो अगर वो मैच करता है तो हम इस थॉट के साथ कहीं ना कहीं जा सकते हैं। तो 1 मिनट, मुझे लगता है कि मैंने ये जो है वो गलत पॉइंट से मैंने चूज कर लिया है। तो मैं अभी देख रहा था वेव 3 की रिट्रेसमेंट। वेव 3 अगर आप देख रहे हो कि वेव 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वहाँ यहाँ पे खत्म हुआ था, फिर 2 तक आप लोग गए, तो ये आप देख रहे हो अगर ये वेव 3 है तो ये कहीं ना कहीं 1.27, आई थिंक ऐसा लगता है कि 1.27 तक गया है। अगर आप देखो इसको 1.27 कहाँ पे आता है, तो 1.27 747 पे आता है। तो 747 का हाई तो नहीं इसने करा है, तो आप बोलो कि इसने हाई किया 719 का। तो कहीं ना कहीं 1 से ऊपर ये गया है। लेकिन वेव 3 का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको पता है कि वो वेव 1 के इक्वल होना चाहिए, जो कि इसने
कंप्लीट कर लिया है, तो इसको हम एक तरीके से थर्ड बिल्कुल मान सकते हैं। एक्सटेंड नहीं किया आप ये बोल सकते हो, क्योंकि ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया। आप देखो तो वेव 1 = 3 आपका बन रहा है 17,661 पे, और हमने हाई लगाया 17,719 का, सो 719 का। दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं 50 पॉइंट ऊपर एक्सटेंड करें हैं वेव थर्ड में। सो ये ऑल राइट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आपको क्या देखना होता है रिट्रेसमेंट की, आपका जो वेव फोर है वो तकरीबन तकरीबन जो उसका गिरावट है वो उतना ही है जितना वेव टू का था। तो मैं अगर ये देखना चाहूंगा है इसकी वेव टू का जो गिरावट था वो कितना था, खाली प्राइस रेंज अगर मैं देखना चाहूँ, तो यहाँ से लेके आप देखोगे कि यहाँ तक आपका जो गिरावट था ये तकरीबन तकरीबन आपका जो है 0.64 का परसेंट का गिरावट था, 111 पॉइंट के आसपास। और इसको इवन दो अगर यहाँ तक आप लगा ले तो नीचे तक ये आपका 0.72% के आसपास का गिरावट था। तो ये गिरावट आपका यहाँ था। फिर आप अगर इसी चीज को देखना चाहें कि फोर कितना गिरा है, तो फोर अगर आप लगाओगे तो यहाँ तक गिरा है। तो आप एग्जैक्टली बल्कि यहाँ पे आप लगाओगे ये जो लो लगा है, तो आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली वही 125 पॉइंट वेव टू में आप गिरे हो, वेव फोर में आप 121 पॉइंट गिरे हो। तो एग्जैक्टली सेम गिरावट जो है मार्केट में आपको वेव टू और वेव फोर में दिख रहा है। तो दैट मीन्स कि ये थीसिस कहीं ना कहीं सही हमारा हो रहा है कि हाँ इसी तरीके से वेव वन टू थ्री फोर फॉर्म हुआ है। एक लास्ट चीज बचता है, अगर आप देखो वेव फाइव का टारगेट। वेव फाइव का टारगेट अगर आप देखोगे गाइस, तो वेव फाइव का टारगेट कुछ इस तरीके से आएगा 1 2 3 एंड देन फोर से आप रिट्रेसमेंट लगाओगे। तो वेव वन का एक जो मिनिमम टारगेट है गाइस वो है 17,811, एंड दूसरा जो है 17,942। अब इस बीच इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर थर्ड एक्सटेंड नहीं होता, थर्ड थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ जैसे हमने बात किया वन के कंपैरिजन में, तो अगर जब थर्ड थोड़ा एक्सटेंड होता है या ज्यादा एक्सटेंड होता है तो वेव जो फाइव है वो एक्सटेंड नहीं होती। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसका 38% का रहता है। तो 17,811 तो मिनिमम टारगेट है। उसके बाद थोड़ा एक्सटेंड करके ये जो है ऊपर जा सकता है। और कहाँ पे वेव फाइव कंप्लीट होगी ये कहना मुश्किल है कि यहाँ पे होगी, लेकिन मिनिमम ये है। तो मैं यहाँ पे वेव फाइव रख के चल रहा हूँ, या आप थोड़ा इसको चाहें तो ऊपर चैनल के आसपास, क्योंकि चैनल के आसपास आइडियली खत्म होना चाहिए, तो मैं इसको चैनल के आसपास फाइव को रख देता हूँ। चैनल के आसपास भी आप देखोगे तो 8 700 900 का जो है पॉइंट आ रहा है। तो वो वहां पे वेव फाइव यानी कि स्मॉलर डिग्री का वेव फाइव खत्म होना चाहिए, जो हम बिल्कुल छोटे साइकिल की बात कर रहे हैं। तो मैं इसको गैस दे देता हूँ आपका सब माइन्यूट या फिर माइन्यूट, मैं आपको दे देता हूँ उसका काउंट। ये रहा इसका काउंट। तो ये आपका यहाँ पे जो है वेव थ्री यहाँ पे बनेगा। ये वेव फाइव जो यहाँ पे है वो मैं इसको लेकर के जो है वापस से ऊपर चला जाता हूँ कि ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मीडियम जो साइकिल है हमारी वो वहाँ पे उसका वेव फाइव जो है हमें बनता दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से गाइस अभी लग रहा है कि ये मूवमेंट रहने वाला है। तो ये जो हमने बड़ा लेवल का जो वेव लिया हुआ है इसको हम बल्कि प्राइमरी कर देते हैं ताकि ये समझ में आ पाए आपके। सो इस तरीके से गाइस मार्केट जो है मूव कर रहा है। और अभी हम अप ट्रेंड में है। ये आप जो चैनल मैंने ग्रीन लाइन से बनाया है इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि ये एक चैनल अभी वैलिड लग रहा है इस समय पे। और ऐसा लगता है कि मार्केट जो है ये लेवल्स को रिस्पेक्ट करने जा रहा है। यहाँ पे वेव फाइव जो आपका आ रहा है चैनल में, तो वो मार्केट जरूर जाना चाहिए वहां तक। उसके बाद एक गिरावट मार्केट में नीचे एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, क्योंकि वो एक बड़े लेवल पे आपका वेव फोर का गिरावट होगा। और वो गिरावट जो है वो आपका हो सकता है कि आपको अच्छा खासा नीचे भी आ जाए। तो अगर मैं बात करूं अब वो वेव फोर कहाँ तक आ सकता है, तो हम जो है वो चढ़ लेते हैं वे जो चार्ट पे आपको बड़े टाइम फ्रेम पे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं गाइज वो बात कर रहे हैं इस वेव फोर का जो बड़े लेवल का हम बात कर रहे हैं। तो ये जो वेव फोर है ये कहाँ तक आ सकता है। इवन दो एक काम आप कर सकते हो कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं और यहाँ पे कोशिश करते हैं ये देखने का कि जो वेव फोर है अगर हमारा थर्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है तो
हम लोग फोर में कहाँ तक गिरना चाहिए। अगेन सिर्फ हम ये एक अभी देख रहे हैं कि अगर वहां पे कंप्लीट होता है तो हमें कहाँ तक आना चाहिए। तो वेव फोर का जो लेवल है गाइज, अब ये वन यहाँ से शुरू हुआ था, टू वन यहाँ तक, टू यहाँ तक, थ्री अगर वहां पे खत्म हो रहा है हमारा, और फिर फोर कहाँ तक गिरेगा, तो आप क्या करोगे, वेव थर्ड की शुरुआत से लेके वेव थर्ड अगर यहाँ पे खत्म होगा वो, तो आप देख रहे हो कि वो जो लेवल फिर आएगा आपका, वो आएगा कम से कम 17,450। और अगर इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे रखते हो, राइट, और 7,440, 450, और नीचे के साइड 17,138 और 200। तो 17,200 से लेकर के 17,450 की जो रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है। ये ऑल्दो चेंज होगी, और इसको हम तब सही दोबारा से करेंगे जब ये वेव जो है वो खत्म हो जाएगी, वेव फाइव, और जब मार्केट नीचे आना शुरू होगा वेव फोर में एबीसी बनाते हुए, वो हम तब देखेंगे कि किस तरीके से वो कहाँ तक आना चाहिए। लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट जो है, जो मैंने लेवल मार्क किए हैं वहां तक मार्केट जाने वाला है, और वहां जाने के बाद मार्केट में एक पॉज आएगा वेव फोर के लिए। जहां भी वो अपना इंटरनल वेव फाइव कंप्लीट करेगा, फिर हम उस हिसाब से जो है कोशिश करेंगे कि हम जो रिट्रेसमेंट है वो निकालें, और ये देखें कि वेव फोर कहाँ तक आ सकता है। तो ये था गाइस अपडेट आपके निफ्टी के चार्ट पे, एक घंटे का चार्ट। अगेन गाइस आई मीन, मैं बहुत सारा समय लेना नहीं चाहता, वीकेंड है, लर्निंग इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ भी बिल्कुल वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। तो ये एक निफ्टी का अपडेट था गाइस। अभी हम अगर चलें स्टॉक्स पे, क्योंकि मैंने जैसा बोला था कि स्टॉक्स की भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम पोजिशनड हैं और किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो ऑल दो निफ्टी में मैं कहीं ना कहीं थोड़ा जरूर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो है, जो मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं निफ्टी में, वो मुझे लॉस बुक करना पड़ सकता है, या फिर मैं वेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी टाइम है, और जिस तरीके से वेव फोर अगर नीचे आता है 17,500 तक भी, जो मिनिमम है 17,400, 500, वहां पे आने पे मुझे जो है एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट, या फिर छोटा प्रॉफिट मुझे एटलीस्ट वहां पे होना चाहिए। बट मैं वो देखूंगा कि किस तरीके से मैं आगे मैनेज करता हूँ अपने पोजीशंस को। बट अभी के लिए ये है कि हम मार्केट में शॉर्ट थे, क्योंकि जो पहला काउंट मैंने किया था वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि हम लोग वो वेव थ्री और वेव फाइव इंटरनल वो कंप्लीट हो गया है। बट ऐसा नहीं था, ये जो गैप हुआ है मार्केट में, इसने कहीं ना कहीं हमें यह बताने की कोशिश की है कि वो वेव थर्ड यहाँ पे हुआ था, और वेव फोर नीचे आके वेव फाइव अभी ऊपर जा रही है। ना हम अभी स्टॉक्स देख लेते हैं गाइस। जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा समय मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा वीकेंड पे। एक स्टॉक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है पीवीआर। वेव वगैरह सब मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, वेव्स का कैलकुलेशन वगैरह, काउंटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो अप मूव था गाइज वो कंप्लीट हो गया था यहाँ पे, जो इसने टॉप बनाया था 4 अगस्त को, एक हफ्ता पहले ही। और इसमें मैं बहुत टाइम से बेहरिश था। तो अभी जब ये वेव वन बना था और वेव टू में ऊपर गया था, मैं अगर आपको यहाँ पे काउंटिंग भी मेंशन कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से इस तरीके से वेव वन, टू, राइट, हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती कर दी है, मैं दोबारा से इसको पिक कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वन बनाया था गैस, ये मुझे लगता है कि हम सेकेंड वेव, ये लगता है मुझे ये थर्ड वेव यहाँ तक आना चाहिए, और ये फोर, और ये नीचे फाइव। तो मैं इनको एडजस्ट कर देता हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि इस तरीके से ये जो है वो मूव आना चाहिए मार्केट में, राइट। ये 16 तारीख को मार्केट में यहाँ के आसपास होना चाहिए, थर्ड, और ये फिफ्थ हम बल्कि इधर कर देते हैं बाद में, और इस फोर्थ को हम यहाँ पे, क्योंकि मार्केट उसके बाद फोर में ऊपर जाएगा, तो हम उसको वहां पे कर देते हैं। तो ये एक तरीके से पाथ है गाइस पीवीआर का। तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीवीआर एटलीस्ट जो है 18,080, 18,050 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से मूव करता है। ये एक सपोर्ट लेवल भी रहेगा 18,000, सॉरी, 1,880 का लेवल।
तो क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो पहले सपोर्ट लिया है, तो यहाँ तक मैं एटलीस्ट मैं मान रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है वेव के कैलकुलेशन के हिसाब से कि पीवीआर नीचे गिर सकता है। तो ये एक स्टॉक है गाइस, मैं इसमें पहले से शॉर्ट हूँ, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन गाइस। एसबीआई पे अगर मैं बात करूँ जल्दी से, तो एसबीआई का ये स्ट्रक्चर है। अगर आप देखो तो हम लोग कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 में है डेली चार्ट पे। अगर मैं आपको लगा के दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से हम अभी मूव कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि हम जो है अभी यहाँ से करेक्शन पूरा करके ऊपर के साइड चलना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने एबीसी जो कंप्लीट कर लिया था, जो भी गिरावट हुआ था मार्केट में, उसके बाद हम जो ऊपर की तरफ अभी जाना शुरू हुए हैं, वो इम्पल्स में हम जा रहे हैं। इम्पल्स वेव आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 और अभी 5 में हम जा रहे हैं। तो 5 आपका 580 के लेवल के आसपास तक जा सकता है। अभी हम 530 पे हैं। एक छोटा सा प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहें तो जो प्रीवियस अभी लो लगा है, बहुत छोटा सा एसएल है 513, या फिर आप 510 राउंड फिगर पकड़ लें। 510 का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 50 पॉइंट का टारगेट है। तो अगर आप आई मीन मैं इस तरीके से पोजिशनड हूँ एसबीआई के अंदर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एसबीआई ऊपर जाना चाहिए। बात कर लेते हैं बंधन बैंक की गाइस। तो बंधन बैंक में जो कैलकुलेशन है या जो मेरा वेव काउंट है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी फोर्थ वेव का जो करेक्शन है, या फिर फोर्थ वेव के बाद जो हम अभी फिफ्थ वेव में नीचे गिरेंगे, और ये जो हम नीचे गिरेंगे ये ऐसा मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो जाना चाहिए वेव फिफ्थ का, मैं अगर देखूं टारगेट, तो हमें ज़्यादा नहीं तो मिनिमम टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बंधन बैंक में, वो है 261। अगर ये आपका थर्ड एक्सटेंड हुआ था तो अदरवाइज 241 भी हम आ सकते हैं, बट 261 मिनिमम टारगेट है इसका। तो वहां तक तो बंधन बैंक बिल्कुल गिर सकता है। ये ट्रेंड लाइन को आपको इम्पोर्टेंस देनी होगी, जैसे ही ब्रेकडाउन होता है नीचे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वेव थर्ड हम देख लेते हैं गाइस कि वो एक्सटेंड हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर मैं ये देखूं वेव थ्री, तो यहाँ से हम वन आए थे, यहाँ से हम टू गए थे। वेव थ्री एक्सटेंड हुआ हुआ है ऑलरेडी। दैट मीन्स कि वेव फाइव आपका ट्रंकेट भी हो सकता है। मिनिमम 38% का जो आ रहा है लेवल, वो कहीं ना कहीं 261 आ रहा है। तो ज़्यादा गिरावट नहीं बचती है वेव फाइव में। मैं इसको मिनिमम टारगेट लेके चल देता हूँ यहाँ तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेव फाइव जो है वो यहीं तक गिरना चाहिए। उससे ज़्यादा गिरेगा, गिर जा सकता है 61.8% भी, बट मिनिमम टारगेट मैं अगर आपको देखूं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मिनिमम मार्केट जो है यहाँ तक फॉल करना चाहिए, 261 के आसपास तक फॉल करना चाहिए। नाउ ये था बंधन बैंक गाइस, इसमें आप शॉर्ट बना सकते हो। ज़्यादा जाने के लिए नहीं है। अगर यहाँ से शॉर्ट आप आसपास से करते तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा था रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। बट उस समय ऑब्वियसली हमने नहीं ये रिव्यू किया। तो अगर मैं आपको ये वेव थर्ड का रिट्रेसमेंट दिखाऊं, जो वेव थर्ड का रिट्रेसमेंट था, ये एग्जैक्टली 50% के आसपास से मार्केट बंधन बैंक जो है वो टूटना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा आपका बैठ रहा था। 61 का स्टॉप लॉस था 306 का, और यहाँ से आप 295 तक शायद ये गया था, 294 295। तो वहाँ के आसपास से आप पोजीशन बनाना शुरू कर सकते थे। एनीवेज अभी हमारा जो है इसका टारगेट लगभग लगभग पूरा होने वाला है। ये है कोल इंडिया गाइस। कोल इंडिया में अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वेव फाइव कंप्लीट हो चुका है, और अभी हमें एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। कोल इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया हुआ है। आप ट्विटर पे जाके मुझे देखोगे, आदेश सिंह पंवार के नाम से आपको ट्विटर हैंडल मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने पोस्ट किया हुआ है कि किस तरीके से जो है वो कोल इंडिया आपका 1 2 3 यहाँ पे बनाया है, फिर यहाँ पे 4 बनाया है, यहाँ पे 5 कंप्लीट किया है, और उसके बाद ये एक बड़ा सा आपका रेड कैंडल बनाया है। और ये अभी ऊपर की तरफ जो रिट्रेस कर रहा है वो खाली रिट्रेस कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये
223 25 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। टारगेट अगर आप एक्सपेक्ट करना चाहो तो 212, 213, 210 का रेंज जो है, या फिर वेव 4 तक भी आ सकते हैं आप, 205 तक भी आ सकते हैं। तो ये आप जो है टारगेट अपना लेके चल सकते हो। तो हम टारगेट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं गाइस कि अगर आप देखो तो वेव, अगर मैं इसको ABC मानूं, यहाँ से जो हम गिरे थे, ये वेव 1 में गिरे थे सपोज, ये आपका वेव 1 हो गया। अगर हम यहाँ तक रिट्रेसमेंट लिए हैं, वेव 2, वेव 3 का जो आ रहा है 1 इक्वल और ए इक्वल टू 3, वो 213 आ रहा है। तो 213 हमारा पहला टारगेट रहेगा कॉल इंडिया में। तो 213 पे हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, बट एटलीस्ट 213 जाना चाहिए। ये, और इसमें 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस है और 9-10 रुपए का टारगेट है। ये रहा आपका कॉल इंडिया। इन्फोसिस, कहीं पे ऐसा लग रहा है मुझे कि अभी हम जो है सी वेव में हैं। ABC और सी वेव में 5 वेव में ऊपर जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ऊपर जो अब हम जाएंगे तो अभी रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। थोड़ा और नीचे आ सकते हैं अगर आना चाहे, बट ज़्यादा नीचे आने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, और वेव 5 ऊपर कहीं ना कहीं ये कंप्लीट करना चाहिए। सो ये कैलकुलेशन है आपका इन्फोसिस पे। बट लेट्स सी किस तरीके से ये प्ले आउट होता है। आइडियली अभी वेव 4 बना नहीं है, तो वेव 4 बन जाएगा तो हम वेव 5 का टारगेट निकालने में आसानी रहेगी हमें, क्योंकि अभी जो मैंने ये जो चैनल बनाया हुआ है, ये A और B के हिसाब से बनाया हुआ है। तो जैसे ही ये सपोज करो आप 1 2 3 4 5 में अगर ये ऐसे मूव कर रहे हैं और ये 4 पूरा फॉर्म कर लेता है, तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में? उस केस में हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया चैनल बनाने के लिए, जब वेव 2 और वेव 4 दोनों फॉर्म हो जाएं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वेव 4 फॉर्म हुआ है नहीं कह सकते, बट जस्ट इन केस अगर हो जाता है तो इस तरीके से हम वेव 5 का टारगेट निकालते हैं गाइस। तो ये वेव 3 इस तरीके से यहाँ पे रहेगी, और वेव 5 कहीं ना कहीं ऊपर यहाँ तक जा सकती है 1700 के आसपास तक। तो लेकिन जैसा मैंने बोला, अभी वेव 4 ये हो सकता है फॉर्म ना हुआ हो, इसका आपको वेट करना पड़ेगा। जब आप ये वेव 4 आपको लगेगा कि फॉर्म हो गया, ऊपर जा रहा है, तो वहां पे हम वेव 5 का निकाल सकते हैं टारगेट। क्योंकि मुझे जैसा अभी लग रहा है कि अगर मैं, आप देखो यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालना चाहूँ वेव 4 का, तो वेव 3 का जो है, सॉरी, ये यहाँ पे वेव 4 का रिट्रेसमेंट निकाल लेते हैं। तो होता ये है कि वेव जो 3 है उसको वो 23 से 38% रिट्रेस करता है। तो 23 ऑलमोस्ट कर दिया है, बट अभी और नीचे आ सकता है 38% तक, 1556 1550 के आसपास तक आ सकता है। वहां तक भी अगर आप आएगा तो उसको वेव 4 ही मानोगे, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से भी बाई करना चाहें तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगता है आपका। ऊपर में टारगेट जो है मैंने बताई दिया आपको, 1700 तक के आ सकते हैं। बट अगर ये वेव 4 कंप्लीट हो गया तो, और आप थोड़ा वेट करना चाहें, नीचे मिल जाए आपको 1550 के आसपास, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा आपका हो जाएगा उसके बाद। बट वो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये मूव करेगा आगे। तो ये रहा इन्फोसिस गाइस। अभी मेरे पास और भी शेयर हैं बताने के लिए, बट ऐसा लगता है कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये डाउ जोन्स एंड ऑल मैंने बनाया हुआ, बट तो बाकी का हम किसी और दिन गाइस देखेंगे। आप मुझे कमेंट करके बता दें कि अगर आपको वीडियोस ये हेल्पफुल हैं तो मैं कंटिन्यू रखूं आगे, और स्टॉक्स पे भी अपडेट देता रहूं। कोई स्टॉक्स आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन की तरह मुझे भी काम करे, और मैं आगे ये वीडियोस जो है बनाना और अपने चैनल पे पोस्ट करना कंटिन्यू रखूं। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड टाइम अहेड।